किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। आवाज दो, आवाज दो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जय। एसडीएम साहब आए हमारा ज्ञापन लेने, विषय बता देता हूँ मैं क्या है। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सर्किलरेट और सभी का परिचालन बढ़ाए जाने के संबंध में महोदय आपको अवगत कराना है कि यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र का गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र नगरीय घोषित हो गया है। अब ग्रामीण नहीं रहे क्योंकि कागजों में तो नगर में आते हैं, परंतु सर्किलरेट। मैं मास्टर शिवराज सिंह भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति, जेवर तहसील के प्रांगण में माननीय जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं रजनीकांत जी, उनको ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का जो माध्यम है, जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया है भारतीय किसान लोक शक्ति के सभी पदाधिकारियों ने। उसका मेन कारण यह है कि काफ़ी समय से एक तो सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। जब से यमुना विकास प्राधिकरण आया है, ग्रामीण क्षेत्र भी नगरीय क्षेत्र घोषित हो गया है, लेकिन जो हमारा सर्किल रेट है वो ग्रामीण ही है। जब कागजों में नगरीय हो गए तो नगर के हिसाब से, शहर के हिसाब से हमारा मुआवजा होना चाहिए। चूँकि सर्किलेट कम है तो जब ज़मीन अधिग्रहण होती है तो उसका मुआवजा भी हमें कम मिल पाता है प्रावधान के अनुसार। तो एक तो सर्किल रेट बढ़ाने की मांग की गई है जिलाधिकारी महोदय से। एक कस्बे पुराने ही नक्शे पे पहले काफ़ी दिन से बने हुए हैं। कोई भी जो यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंदर जो भी कस्बे आते हैं, दनकौर है, जहांगीरपुर है, जेवर है, इनका पुराने नक्शे पे ही हैं और जनसंख्या वृद्धि के कारण कस्बे काफ़ी बढ़ गए। तो हमने कहा है कि इनका पैमाइश करा करके परसीमन बढ़ाया जाए, शासन को इसका प्रस्ताव भेजा जाए। तो उप जिलाधिकारी महोदय बता रहे हैं जेवर का तो गया हुआ है, और अगर नगर पंचायत के चेयरमैन रबूपुरा और जहांगीरपुर के अगर प्रस्ताव भेजेंगे तो उसको भी शासन को भेजा जाएगा। तीसरा, एक स्वामित्व योजना के तहत जो घरौनी बननी होती है, वो जहाँ ग्राम सभा नष्ट कर दी है वहाँ घरौनियों पर काम नहीं चल रहा है, तो उस पर भी हमने ज्ञापन दिया है। तो उप जिलाधिकारी महोदय जी ने बताया कि प्राधिकरण के माध्यम से इस पर विचार विमर्श चल रहा है और शासन को निर्देशित किया गया है यहाँ से भेज करके कि एक प्राधिकरण की टीम और एक तहसील की टीम मिल करके गाँव में सर्वे करे और घरौनी तैयार करे। तो तीनों बातों पर उप जिलाधिकारी महोदय ने सकारात्मक आश्वासन दिया है और डीएम को पत्र भेजने का भी आश्वासन दिया है कि जो सर्किल रेट बढ़ाने की बात है वो डीएम साहब को पत्र लिखा जाएगा यहाँ से, सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। और ये परसीमन पे भी सहमत है कि परसीमन बढ़ना चाहिए कस्बों का, और स्वामित्व योजना पे भी जल्दी ही काम चालू हो जाएगा। ये आश्वासन उप जिलाधिकारी महोदय ने दिया। में जो गांव उठे थे एयरपोर्ट के लिए, अभी उन कुछ किसानों के अभी उनको मुआवजा नहीं मिल पाया, उनके लिए पहली उसमें अभी 10 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था कि जितने भी 5 गाँव विस्थापित किए गए यहाँ से, एक तो उनको जितनी भी कंपनी यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में है या नोएडा क्षेत्र में, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में है, जिनमें भी भर्ती है, जो नई कंपनी है, उनमें सबको रोजगार दिया जाए। सबसे पहली मांग हमारी रोजगार की है, क्योंकि जब कमाने खाने का जरिया नहीं होगा तो आदमी थाली बैठा कब तक खाएगा। और दूसरा, जो किसानों की समस्या हैं उन पर सब पे, जिनको प्लॉट नहीं मिले हैं या जिनको वो जो पुनर्वास का पैसा है 5.5 लाख वो नहीं मिल पाया है, या किसी को घर का मुआवजा नहीं मिल पाया है, या किसी को मूल मुआवजा नहीं मिल पाया है, उसके लिए भी एसडीएम साहब से बात की है और एडीएम एलए बलराम सिंह जी से भी बात की है। उस पर भी जल्दी ही ये सारी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है। और 1 तारीख को हमारा चंद्रसेन प्रधान जी के यहाँ साबोते के पास फार्म है, उस पर हमारी भारतीय किसान लोक शक्ति की बैठक होगी। उस पर आगे की रणनीति तय करेंगे और जल्दी ही 0 पॉइंट पर भारतीय किसान लोक शक्ति इन सब मुद्दों को लेकर के पंचायत करेगी। सर, बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो देश की जनता है वो महंगाई पे, बेरोजगारी पर, डीजल पे, पेट्रोल पे, खाद पे, बीज पे, एमएसपी पे वोट्स नहीं करती है। तो जो जनता चाहती है वो हम चाहते हैं। जनता बुलडोजर पे वोट देती है तो बुलडोजर को हम चाहते हैं। भाई, ये जो संगठन बनाया है ये आम आदमी की इच्छाओं के ऊपर निर्भर रहता है। आम आदमी के लिए बनाया, हमने अपने लिए नहीं बनाया। जैसी जनता की आवाज़ है, जैसा जनता चाहती है, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जनता अभी ना तो रोजगार चाहती है, पूरे देश की जनता बेरोजगारी पे वोट भी नहीं करती है, ना वो महंगाई पे वोट करती है। अब देश हिंदू मुस्लिम पे बटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम पे वोट चल रहा है। भाई, ना महंगाई को कोई देख रहा है, ना बेरोजगारी को कोई देख रहा है, ना डीजल पेट्रोल को कोई देख रहा है। अब देश ऐसा लग रहा है जैसे 2 धड़ों में बट गया हो। कोई मुस्लिम पक्ष की बात करता है, कोई हिंदू पक्ष की बात करता है, कोई नमाज अदा करने की बात करता है, तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहा है। मुझे लग रहा है देश भटक रहा है। अब भटक रहा है तो हिंदुस्तान सन 47 में आज़ाद हो गया और जो सत्ता दल हैं
जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, उन्होंने देश को और आम नागरिक को गुमराह कर दिया है और युवा गुमराह होता जा रहा है। ये हमारे देश के अच्छे दिन नहीं है।